आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत द्वारा बनाई जाने वाली 300 किलोमीटर रेंज वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के बारे में। हिस्टोरिकली भारत की तरफ से सभी BVR मिसाइल सिस्टम्स या तो इजराइल और या फिर रशिया से इंपोर्ट की जाती रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले DRDO की तरफ से बनाई गई अस्त्रा BVR मिसाइल के बाद में ये इक्वेशन चेंज हो गई है। अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल की जा चुकी है और BDL इसका फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। वहीं पर अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 की, तो इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आमतौर पर आते रहते हैं। DRDO के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इस साल के अंत तक BVR मिसाइल अस्त्रा मार्क 2 अपनी टेस्टिंग शुरू कर देगी। वैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी बनकर तैयार है, लेकिन इसकी टेस्टिंग में कुछ डिले आई है। शुरुआती डिले इस मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर में आई प्रॉब्लम के चलते हुई थी और उसी समय ये डिसाइड किया गया था कि भारत एक यूनिवर्सल लॉन्चर के ऊपर काम करेगा जिसकी मदद से हर प्रकार की मिसाइल सिस्टम और बॉम्ब लॉन्च किए जा सकेंगे। इस लॉन्चर के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और चांसेस हैं कि जब ये लॉन्चर बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स के राहुल सिंह ने आज एक आर्टिकल किया था जहां पर उन्होंने एक सोर्स से बात करते हुए ये बताया है कि अस्त्रा मार्क 2 साल 2023 में और अस्त्रा मार्क 3 साल 2024 में टेस्ट की जाएंगी। देखिए, यूनिवर्सल लॉन्चर को लेकर टेंडर्स 2-3 महीने पहले निकल कर आए थे और इसी वजह से इनको बनाने में थोड़ा और समय लगेगा। उस हिसाब से अगर अस्त्रा मार्क 2 की टेस्टिंग की टाइमलाइन साल 2023 की है तो मोस्ट लाइकली उस समय तक ये लॉन्चर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और ये टेस्टिंग इसी लॉन्चर से की जाएगी। अस्त्रा फैमिली की सारी मिसाइल सिस्टम्स यानी कि अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाली हैं। वैसे अस्त्रा फैमिली में एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर वाली मिसाइल सिस्टम भी बनाई जाएगी, लेकिन उसको लेकर किसी और दिन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। रही बात ये 3 मिसाइल सिस्टम्स की, तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना ने काफी तेजी से अपनी BVR कैपेबिलिटी को एनहांस किया है और जो नई टेक्नोलॉजी चाइना डेवलप कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ में भी शेयर की जा रही है, यानी कि बॉर्डर के दोनों तरफ BVR कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट हो रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये अस्त्रा फैमिली भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर अस्त्रा फैमिली के ऊपर नजर डाली जाए तो इस फैमिली की बेसलाइन मिसाइल सिस्टम अस्त्रा मार्क 1 है जो एक सिंगल पल्स वाली BVR मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 110 किलोमीटर की है और ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल है। वहीं पर अगर इस फैमिली की दूसरी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो उसका नाम है अस्त्रा मार्क 2 जो कि एक डुअल पल्स वाली BVR मिसाइल सिस्टम होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 160 किलोमीटर यानी कि 160 किलोमीटर की होगी। वहीं पर इस फैमिली में जो तीसरी मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है उसको ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के ऊपर बनाया जाएगा। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है। प्रैक्टिकली DRDO ने ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मास्टर कर ली है और अब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके केवल BVR मिसाइल सिस्टम बनाई जानी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2024 वाली टाइमलाइन काफी ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि इन मिसाइल सिस्टम्स में जाने वाले सभी कंपोनेंट्स ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुके हैं और अब बेसिकली DRDO को ये सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लाकर एक सिस्टम डेवलप करना है, यानी कि साल 2024 तक ये मिसाइल सिस्टम आसानी से बनाई जा सकती है। वैसे अगर रेंज एस्टिमेशन की बात की जाए तो जो डेटा इस समय पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 300 किलोमीटर की होगी और इसका नो एस्केप जोन मीटियोर से भी ज्यादा होने वाला है। ओवरऑल जब ये तीनों मिसाइल सिस्टम भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल हो जाएंगी तो भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी और इसी वजह से हम लोग एम्फसाइज करके ये चीज कह रहे हैं कि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाली हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।